हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकस। लोकस क्या होता है और उसके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग आज के लेक्चर में अच्छे से जानेंगे। देखिए, लोकस कुछ भी नहीं होता है। इट इज अ पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट अंडर अ गिवन कंडीशन। कोई पॉइंट है और ये पॉइंट जो पाथ फॉलो करता है कोई भी गिवन कंडीशन पे, इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं सर, ये होता है हमारा लोकस, है ना। जो कि सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, और जो मर्जी चाहे वो कर्व हो सकता है। उसका नाम हमने जो है, अगर हमें पता है तो, उसकी शक्ल हमें पता है तो, जब हम सर्कल पढ़ेंगे, अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन की ऐसी शक्ल होती है अलग अलग, तो हम बोल देंगे कि लोकस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल की शक्ल हमें याद हो जाएगी, हम बोल देंगे ये जो है सर्कल है। पैराबोला पढ़ेंगे तो पैराबोला है, इलिप्स, ऐसे ही बहुत सारी जो भी फिगर हमें पता होगी उसका नाम से हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, ये इलिप्स, ELLIPS। तो अब बेसिकली जैसे कि सर्कल आपने बचपन में पढ़ा होगा, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from the fixed point remains constant, है ना। ये एक लोकस होता है जिसका डिस्टेंस किससे, फिक्स पॉइंट से रिमेन जो है कांस्टेंट होता है। तो ये लोकस, ये देखिए यही लोकस, यही सर्कल की जो है मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है हमारे सामने जो है होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली वेरिएबल पॉइंट कोई भी हम ले लेते हैं, उस पर कंडीशन लगा दो, खत्म हो जाता है काम। हम जिसका भी लोकस निकालना होगा, बच्चों याद रखिएगा, जिसका भी लोकस निकालना होगा, स्टेप नंबर 1 है, उसको आप h k से मानेंगे, उस पे जो भी कंडीशन दी हुई है उस पे आप लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जितना हो सकता है उतना। ठीक है, उसके बाद उस इक्वेशन को क्या कर देंगे, h k को हटा करके हम रिप्लेस कर देंगे किससे, x y से। तो सबसे पहले h k मानना है, कंडीशन लगानी है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद उसे x y से रिप्लेस कर देना है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल से हम लोग यहां समझेंगे। अपने को दे रखा है ये, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम 2, 3 and 5, -1 are equal. Find the locus of a point whose distance from 2, 3 and 5, -1 are equal. तो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इसके सॉल्यूशन में हमने क्या काम किया, एक पॉइंट ले लिया 2, 3 और ये ले लिया 5, -1। अब देखिए इससे डिस्टेंस जो है क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। तो ये डिस्टेंस, फिलहाल मैंने डायग्राम आपके लिए ऑलरेडी बना रखा है, ये हमने बचपन से भी कर पाए थे कि जो बाई, जैसे हमको तो पता है स्ट्रेट लाइन आने वाला है, कैसे आने वाला है कि भाई इसका जो बाइसेक्टर होता था, याद हो तो, इन दोनों पॉइंट का, है ना, तो वो डिस्टेंस हमेशा सेम रहती थी, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो। अच्छा, इसको हम प्रूव कर देंगे अभी कि स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, मैंने आपको क्या कहा था, उस पॉइंट को मान लीजिए h k है। ठीक है, अब फाइंड द लोकस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर इक्वल। अब इन दोनों पॉइंटों से इसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि AP बराबर PB होना चाहिए। जब AP बराबर PB क्वेश्चन में गिवन है, कंडीशन गिवन है, लगा दीजिए। क्या होगा, √h-2 का स्क्वायर प्लस k-3 का स्क्वायर बराबर h-5 का स्क्वायर प्लस k+1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना। कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। तो स्क्वायर करते ही h-2 का स्क्वायर प्लस k-3 का स्क्वायर इक्वल टू h-5 का स्क्वायर प्लस k+1 का स्क्वायर। खोल लीजिए इसको, h² प्लस 4 माइनस 4h प्लस k² -6h प्लस 9 इक्वल टू h² प्लस 25 माइनस 10h प्लस k² प्लस 1 प्लस 2k। सॉल्व कर लिए, देखिए h² k² से h² k² कट जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको ये आ जाएगा 6h माइनस 8k इक्वल टू 13। अब आखिर में आपको क्या करना है, x और y से रिप्लेस कर देना है। तो ये आ जाएगा 6x माइनस 8y इक्वल टू 13। ये जो है ये किसका लोकस होगा, लोकस इज स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया, और हमको भी पता है वो एक स्ट्रेट लाइन हमने बनाई थी बचपन में, हमने जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ जब डील किया था। कुछ नहीं करना है,
सीधा h कोमा k लो, जिसका लोकस निकालना है, कंडीशन लगाओ, सिंप्लीफाई करो, लास्ट में रिप्लेस कर दो, बस यही होता है लोकस के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज 10। क्या दे रखा है, ये दो फिक्स्ड पॉइंट है, दो फिक्स्ड पॉइंट है, तो मैं कुछ देर के लिए इसको a मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं b, ठीक है। तो सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, दिस एंड दिस, डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, तो मेरा एक p मैंने एक पॉइंट माना जिसका लोकस निकालना है h कॉमा k, और a से और b से इसका सम, मतलब कि AP प्लस PB बराबर कितना है 10, मेरे को ये दे रखा है। तो कंडीशन लगा दी, आपको A पॉइंट आपने -3,0 माना है, B पॉइंट आपने 3,0 माना है। आप लगा दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट कितना होता है h प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस, बोलिए, h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 10। अब एक चीज को आप उस साइड ले जाइए, है ना, इसको आप इस साइड लेके चले जाइए सिंप्लीफाई को आसान करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6h प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस k स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, इसका सिंपली स्क्वायर कर दीजिए। जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये तो सिंपल हो जाएगा, देखिए एच स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6h प्लस k स्क्वायर इक्वल टू, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस k स्क्वायर प्लस, नहीं, माइनस 2ab, है ना, एच स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6h प्लस 9 माइनस 6h प्लस k स्क्वायर। देखिए अब देखिए एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर आपस में कट गए, ये 6h है, ये इधर आकर के कितना हो जाएगा 12h, अच्छा ये 9 भी आपस में जो है कट जाएंगे, ये कितना हो गया 12h माइनस 100 बराबर माइनस 20 मल्टीप्लाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस k। कहने का मतलब है हम इसको फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद में ये सिंपल जो चीज़ें हैं हमारे पास वो बेसिकली कन्वर्ट हो जा, अच्छा यहाँ पे हम कुछ कॉमन लेकर के काट भी सकते हैं स्क्वायरिंग करने से पहले। जैसे कि इसमें मैं अगर काटूंगा तो मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3h माइनस 25 इक्वल टू -5 अंडर रूट, ये तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, हमारे पास एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस k। अब इसका स्क्वायरिंग आप कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आई थिंक ये बहुत ही आसानी में तब्दील हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9h स्क्वायर प्लस 625 माइनस 150h बराबर, ये हो जाएगा 5 5 जो 25, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 9 सॉरी प्लस 9 माइनस 6h प्लस k स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 16h स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर इक्वल टू 400, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर बाई 25 प्लस k स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। देखिए ये बेसिकली इसको अगर मैं x और y से रिप्लेस कर देता हूँ अब फाइनली, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। ये जो शक्ल है ये शक्ल है इलिप्स की, इलिप्स। तो लोकस हमारा क्या आ गया, लोकस एक इलिप्स आ गया इस कंडीशन से। तो बेसिकली हम यही कर रहे हैं, अलग अलग कंडीशन लगा रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। हमने क्या किया, बस कंडीशन लगाई, कंडीशन लगाते ही हमने क्या काम किया, सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करते ही हमने क्या काम किया, h और k को रिप्लेस कर दिया x और y से, बस खत्म। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ये भी लोकस का ही क्वेश्चन है। हेलो स्टूडेंट्स, अ क्विक ब्रेक हियर। I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम
टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपका कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है, आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे, आपके लिए अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। क्या है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3 टाइम द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है, कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से जो दूरी है ना, वो 3 टाइम्स है जो वाई एक्सिस से जो दूरी है ये। तो यहां पर हमने क्या ले लिया, h, k। तो जो k होगा, k मतलब कि ये दूरी k होती है और ये दूरी h होती है, तो k विल बी 3 टाइम्स ऑफ h, है ना। अब इसमें क्या सिंप्लीफाई करें, इसमें तो सीधे सीधे रख दीजिए y इक्वल टू 3x, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसा जो लोग करेंगे वो बहुत ही भीषण गलती कर रहे हैं। क्यों भीषण गलती कर रहे हैं? क्योंकि उसने डिस्टेंस बोला है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये जो डायग्राम आपने बनाया, ये तो नीचे भी तो बन सकता था भैया, यहाँ पे भी तो बन सकता है ये, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अपने को मॉड लगाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे अपने को मॉड लगाना पड़ेगा और अब बताना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस था वो 3 टाइम्स था डिस्टेंस। अब इसको फर्दर जब हम इसका, अब आप रख दीजिए y मॉडुलस इक्वल टू 3x। अब मॉड हटेगा, y इक्वल टू प्लस माइनस 3x आएगा। तो बेसिकली आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, एक y प्लस 3x आ जाएगी इक्वेशन इक्वल टू 0, और एक आ जाएगी हमारे पास y माइनस 3x इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है वो क्या है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आया है, y प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 3x, दिस इक्वल टू 0 इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास जो लोकस आया है, इस तरीके से करना है, ऊपर वाले तरीके से नहीं करना है। छोटी छोटी बातों का हम लोग बहुत बारीकियों से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, a rod of length L slides in such a way that its end base always on coordinate axis। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है, देखिए एक रॉड है, ये वाली जो रॉड है हमारे पास, ये जो है स्लाइड कर रही है इस तरीके से, इसके जो एंड पॉइंट्स है वो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ही आने वाले हैं। देखिए इस तरीके से स्लाइड करती रहेगी। अब हमको सेंट्रोइड बताना है एओबी का, सरकम सेंटर बताना है एओबी का, और लोकस ऑफ पी बताना है सच दैट एपी इज टू पीबी। एपी इज टू पीबी जो है 1:2 दे रखा है। तो चलिए पहले सेंट्रोइड निकालते हैं इसका। सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, देखिए जो निकालना है उसको आप h, k हम ले लेते हैं, जो भी निकालना होता है हम उसको h, k ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो ये डिस्टेंस हम a मान लेते हैं, तो ये a, 0। ये डिस्टेंस हम b मान लेते हैं, तो ये 0, b हो जाएगा हमारे पास। और आपको पता ही है कि सर सेंट्रोइड कैसे निकाला जाता है। सर सेंट्रोइड का एक फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, जो क्या होता है आपके पास,
सम ऑफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि 0 + 0 + a, मतलब कि हो जाएगा आपके पास a/3 और ये हो गया आपके पास b/3। देख लीजिएगा करके। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो हम इक्वेट कर देंगे h = a/3, मतलब कि a = 3h आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे आ जाएगा b = 3k। अच्छा, एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये a है और ये हमारे पास b है, तो यहाँ पे हमको पता है a² + b² = l² होता है पाइथागोरस लगाने के बाद में। तो हम उसी रूल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे a² + b² = l², क्योंकि लेंथ उसकी l दे रखी थी। ये कितना है अपने पास 3h² + 3k² = l², ये आ जाएगा 9h² + 9k² = l²। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद h² + k² = l/l²/9, और इसमें हम फाइनली हम लोग यहाँ पे रख देते हैं x और y से रिप्लेस करके x² + y² = l²/9। बेसिकली ये जो लोकस आया है, ये लोकस आ गया, ये लोकस कहलाता है, लोकस सर्कल है। क्या है ये? एक सर्कल है, या आप इसको ऐसे करके छोड़ भी सकते हो, है ना, या लोकस के नाम से इस तरीके से हम इसको छोड़ सकते हैं। रेडियस हम जब सर्कल पढ़ेंगे बताऊंगा मैं कि क्यों इक्वेशन कैसे आती है सर्कल की। नेक्स्ट सरकम सेंटर। देखिए सरकम सेंटर निकालना और आसान हो गया अपने लिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर एक ही लाइन में लाई करते हैं, यूलर की लाइन होती है ये, और वो 2:1 में डिवाइड करती है। अच्छा, इसका ऑर्थो सेंटर 0,0 होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है, राइट एंगल जहां बनाता है वही ऑर्थो सेंटर हो जाता है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इसका ये जो है हमारे पास सेंट्रॉइड, वो हमने अभी अभी निकाला है, या मैं कहूँ आप उसको a/3 और b/3 होता है वो, अगर ये a है और ये b है तो। सरकम सेंटर हमको निकालना है, तो मैंने उसको कितना मान लिया है, h, k मान लिया है, क्योंकि वो मुझे निकालना है। सेम तरीके से अब मैं क्या कंपेयर कर रहा हूं, मैं ना एक कंडीशन निकाल रहा हूं कि अब मुझे ये तीनों चीजें पता होते हुए इसका और ये सेंट्रॉइड क्या होगा। अगर ये 0,0 है, ये h और k है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो क्या होगा, 2 × h 1 × 0 डिवाइडेड बाय 3, 2 + 1, 2 × k 1 × 0 डिवाइड बाय 3, ये सेंट्रॉइड होगा और ये भी एक सेंट्रॉइड है। मैंने दोनों को कंपेयर कर लिया, तो a/3 बराबर दिस, 3 से 3 कट गया, a = 2 है, सिमिलरली b = 2k। अगेन कंडीशन लगा दी, a² + b² = l²। अगेन मेरे पास ये जो है सेम तरीके का मेरे पास जो है लोकस आ गया। बहुत ही वेरी सिंपल। आई थिंक ये तो आप खुद से कर लेंगे, इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। p को h, k माना, आपको पता है ये a,0 है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको ये ऑलरेडी पता है, ये a,0 है सर, ये b, 0, b है। अब आप इससे कंपेयर कर लेंगे, है ना, 2 × a, 2 × a, है ना, 1 × 0, 0/3 और 2b/3 से सेम कंपेयर कर लीजिए, फिर से लगा दीजिए, a² + b² = l²। आपका लोकस निकल आएगा। लोकस कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं इससे रिलेटेड कि h, k आपको माना जाता है, और उसके बाद में हमको क्या करना होता है, कंडीशन सिंप्लीफाई कर लीजिए, कंडीशन लगा दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक बार आपका वो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नथिंग, बस रिप्लेस कर देंगे h और k को, किससे, x और y से। अब एक अलग लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग करने वाले हैं, लोकस के ऊपर ये क्वेश्चन है कि फाइंड द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का हमको ऑर्थो सेंटर निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट गिवन है ना, वो पैरामेट्रिक फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, पैरामेट्रिक। ये हम स्ट्रेट लाइन में आगे इस लेक्चर के बाद बेसिकली स्ट्रेट लाइन ही चालू होने वाला है ना, तो उसमें हम लोग सीखेंगे अपने कोर्स में कि ये थीटा पैरामेट्रिक क्या होती है फॉर्म। अब यहाँ पे अभी के लिए बता देता हूँ, ये थीटा जो है एक पैरामीटर है, तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है और ये हमको तीनों पॉइंट दे रखे हैं। अब हमको बताना है कि लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये पीएसटी क्या है, पीएसटी का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या कहती है कि व्हेनेवर या वेयर एवर पैरामेट्रिक गिवन एलिमिनेट थीटा फाइंड लोकस। आप थीटा को एलिमिनेट करने का कोशिश कीजिए और लोकस निकालने का कोशिश कीजिए, ये है। अब सर चलिए पहले इनको तो प्लॉट कर लेते हैं, ये पॉइंट है का 4,3, मैंने 4 इधर और 3 इधर,
-3,4 मतलब इधर, और 5 cos थीटा 5 sin थीटा। अब देखिए एक अच्छी बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये सेंटर अगर O है, इससे डिस्टेंस इसकी कितनी होगी 5 होगी, अगर आप निकालेंगे इससे डिस्टेंस कितनी होगी 5 होगी। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कुछ नहीं बताता है कि सेंटर से, जहां से ये सर्कल में हम लोग बेसिकली बहुत अच्छे समझते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल है रेडियस r के लिए, अभी के लिए आप ध्यान रख लीजिए। तो ये रेडियस हो गया ना एक तरह से 5, कहीं पर भी जो एंगल थीटा बनना होगा, है ना, ये थीटा अगर मैं बनाऊं एक्सिस के साथ, तो ये पॉइंट कहलाएगा, अगर ये तीनों पॉइंट क्या है सर्कल के अंदर है, तो ये कहलाएगा 5 cos थीटा और 5 sin थीटा। तो ये 3 पॉइंट हो गए इसके, ये ट्राइंगल के 3 पॉइंट हो गए अपने पास, -3, -4, 3,4 और ये 5 cos थीटा और 5 sin थीटा। अब आपको ऑर्थो सेंटर बताना है भैया ट्राइंगल का। अब हम एक चीज तो जान चुके हैं, अगर ये तीनों सर्कल में लाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। क्या होगा ये, सरकम सेंटर। तो अपना जो सरकम सेंटर हो गया वो 0,0 हो गया। अब आपको पता है ऑर्थो सेंटर H, सेंट्रोइड G और सरकम सेंटर, ये तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं और 2:1 का जो है अपना रेशो होता है। अब अगर मैं सेंट्रोइड निकालूं, अगर ये H, K है, H, K है, और अगर सेंट्रोइड निकालने की कोशिश करूं तो ये कितना आएगा अपने पास h/3, कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर ये H, K है तो ये हो जाएगा अपने पास h/3, 2 × 0 1 × h डिवाइड बाई 3, और ये हो जाएगा अपने पास K/3। और अगर मैं जनरली सेंट्रोइड निकालने की कोशिश करूं तो तीनों पॉइंट का सम, तीनों पॉइंट कितने हैं, x कोऑर्डिनेट क्या है देखिए सबके, 4 -3 और 5 cos थीटा। तो 4 + -3 + 5 cos थीटा डिवाइड बाई 3, कॉमा नेक्स्ट है -4 आई थिंक, और 3 - 4, 3 + -4 + 5 sin थीटा डिवाइड बाई 3। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 5 cos थीटा डिवाइड बाई 3, कॉमा -1 + 5 sin थीटा डिवाइड बाई 3। बेसिकली ये किसके बराबर है, अपना सेंट्रोइड अपने h/3 निकाला और k/3 निकाला। अब आप कंपेयर कर लीजिए इसको इससे और इसको इससे, तो यहां से हम पाएंगे कि h हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 + 5 cos थीटा, और k हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 + 5 sin थीटा। एलिमिनेट हमको थीटा करना है, हम अच्छे से जानते हैं कैसे करना है, h - 1/5 में कर दूंगा तो ये हो जाएगा cos थीटा, k + 1/5 में कर दूंगा ये हो जाएगा sin थीटा। अगर ये इक्वेशन 1 है और ये अगर इक्वेशन 2 है, इन दोनों का स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, है ना, स्क्वायर और ऐड, जैसे ही आप स्क्वायर और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास h - 1/25 ये स्क्वायर प्लस k + 1 का स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाता है 1। रिप्लेस कर दीजिए x और y से, आपके पास आंसर आ जाएगा x - 1/25 प्लस k + 1 बाय y + 1/25 इक्वल टू 1। ये आपका लोकस है। तो ये लोकस है, लोकस के क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है, h, k मान लीजिए, कंडीशन को अप्लाई कीजिए, कंडीशन अप्लाई करने के बाद बहुत ही सिंपल हो जाती हैं यहाँ पे चीजें जो है ना, और सिंपल तरीके से हम लोग जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था लोकस। मिलते हैं, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को
कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।